आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार चुनाव लड़ना चाहती है? बिल्कुल, हमें तो यही लगता है भाई। 25 रुपए इकट्ठा करके वो सोच रही है कि पैसा मिल जाएगा, तो सोच रही पूरा पैसा इसी में लगा देंगे और लगाने के बाद जो आर्थिक उनको मिलेगा उसी के हिसाब से वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों को गुमराह करके रखे हैं। काफी दूर दूर से आप लोग आते हैं, कोई बदायूं से, कोई प्रयागराज से, कोई अयोध्या से, कोई बांदा से। सोचिए इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग आते हैं और डेट के नाम पर सिर्फ आपको यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है। नीट का पेपर लीक हो गया, इधर एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, इधर लेखपाल का पेपर लीक हो गया। रिजल्ट होगा तो तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। इसका हम लोग स्टूडेंटों का रिजल्ट होगा तो जो है टाइम पे टाइम 14 अक्टूबर से लेके आज तक आदमी सोचिए, एक लड़का जो ठीक ठाक नंबर वाला वो परेशान है जी, हरदम कटा पे हम खुद हैं, रोज कटा इनके ऊपर बीतेगा तब पता चलेगा। एक एक लड़का, मजदूर किसान का लड़का एक एक दिन काटना, हम लोग साला लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते हालत एकदम खराब हो गया मैम। अच्छा एक बात और आप लोगों से थोड़ा हम पर्सनल जानना चाहते हैं। आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मतलब परीक्षा दे दी, पढ़ाई करके परीक्षा दी और परीक्षा का परिणाम ही नहीं आया। उसके बाद में फिर एक परिवार की उम्मीदें होती हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करेगा, घर वालों की उम्मीदें बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ हमारे समाज में कहा जाता है बेटा सरकारी नौकर है, इसलिए उसकी शादी विवाह का भी बड़ा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब से कभी आप लोग प्रभावित होते हैं? सबसे ज़्यादा तो मेरा पड़ोसी जो है इस बात के लिए जो है चिंतित है, हर वक्त हम लोगों से पूछता रहता है क्या हुआ बेटा तुम्हारा अभी रिजल्ट नहीं आया क्या। अब अंदर से हम लोगों को इतनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को जो है आपके सामने क्या ही व्यक्त किया जाए। सर्वप्रथम पीएससी तैनात की जाती है आप लोगों के लिए, क्या मतलब ऐसा क्या कर देते हैं कि पीएससी तैनात करनी पड़ती है? इसीलिए सबसे ज्यादा पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, कोई बोल ना पाए, दबा दिया जाए। मतलब मानते हैं सरकार ने भर्ती तो करी है? नहीं भर्ती की है केवल पुलिस में। मुझे ऐसा लगता है अभी देखिए 2027 का चुनाव है, छात्रों की नाराजगी जो है वो सरकार को भारी पड़ सकती है, तो शायद इसलिए आप लोगों का युवा को जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, सही सीन यही है। आयोग का मुंह बहुत अच्छा नहीं है कि हम लोग उसका मुंह देखने यहाँ पे प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर से आके जो है यहाँ जो है आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करें। कि भूसा बेच के सब नौकरी पा गए हैं, सब यही ना बोलेंगे मैम, उसके अलावा क्या बोलेंगे? कोई बोलता भी है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। हमारे पीछे की ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन उग्र ना हो इसके लिए ये जो AGTA की भर्ती के लिए जो 3446 पदों की वैकेंसी खाली है उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से इनके द्वारा किया जा चुका है। इन लोगों ने जो हाथ में ये बैनर ले रखा है उसको आप जरा ध्यान से पढ़िए। न्याय का इंतजार, 1 जून को आए हैं साहब 2 जून की रोटी के लिए। दरअसल AGTA 3446 कृषि प्राविधिक सहायक यानी TA का रिजल्ट जारी हो, इसको लेकर ये जो युवा हैं, ये युवा एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले हम इन लोगों से जानते हैं कि इसको लेकर प्रदर्शन कब कब हुआ और क्या मांगे हैं जो अब तक आप लोगों की आवाज़ सरकार के कानों में ना पहुंची। सर्वप्रथम हम आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग आए और हम लोगों की आवाज़ों को प्रमुखता से उठाया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कृषि प्राविधिक सहायक 3446 भर्ती का जो विज्ञापन है वो 2024 में आया था। लगभग 1.5 साल के बाद 13 जुलाई 2025 में परीक्षा हुई और उसके 4 से 5 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम लोगों को बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, तो हम लोग इंतजार कर लिया 5-6 महीना बाद। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोग का कहना था कि इससे हमारे कामों में तेजी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अगर ऑफलाइन DV होती तो शायद हम लोगों का परिणाम जल्दी आ जाता। हम लोग यहाँ पे DV की डेट के लिए, परीक्षा की डेट के लिए हमेशा से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आए हैं। उसके बाद आयोग जागा है और तारीखें जारी की है। अब हम लोग आए हैं परिणाम की मांग को लेकर, क्योंकि परीक्षा अभी 13 जुलाई को पूरी 1 वर्षगांठ हो जाएगी, पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा 13 जुलाई को। अब परीक्षा हो रही है, 1 साल बाद परिणाम जारी हो रहा है। हम लोग देखते हैं हाई स्कूल, इंटर में 5-5 लाख 6-6 लाख कॉपियाँ होती हैं, 2-3 महीने में वो रिजल्ट दे देते हैं। यहाँ तो केवल 33,000 लोग थे, 33,000 लोगों का यहाँ पे केवल उनको रिजल्ट देना है। तो हम मतलब 22,000, वो 10,000 हटाने के बाद 22,000 लोगों का रिजल्ट देना। हम आयोग से बस यही मांग करने आए कि जल्द से जल्द AGTA 3446 भर्ती का परिणाम जारी कर दें और हम लोग भी आप लोगों के साथ पूरा सहयोग करें, प्रशासन का भी हम लोग पूरा सहयोग करें। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक बैठकर अपनी बात रखने आए हैं। बस यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन। हमारे यहाँ पे महिला शक्ति आई हुई है, ये लोग घर से निकलती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आप तो समझ सकती हैं कि एक आंदोलन में महिलाओं का आना कितनी बड़ी बात होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को बार बार न दौड़ाया जाए। किसान फैमिली से आने वाले हम लोग हैं, ठीक है। दिन में हम लोगों के अगर पेरेंट्स देखा जाए तो एक समझिए
एक दिन में 400-500 रुपये पैदा करने वाले लोग हैं और हम 500-600 रुपये यहाँ खर्चा कर। हम तो जैसे सीतापुर से आए हैं, हमारे बहुत से साथी प्रयागराज से आए हैं, बनारस से आए हैं, चित्रकूट से आए हैं, 1000, 2000, 3000 रुपया खर्च कर देते हैं। अब जिसकी कमाई डेली की 500-600 रुपये जिसके घर में आते हैं और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये केवल हम रिजल्ट जारी करने के लिए यहाँ आएंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग आर्थिक रूप मतलब मानसिक रूप से तो हम लोग परेशान हैं ही। 2021 में कैलेंडर में हमारी ये भर्ती थी और 2024 में आई है। हम लोग मानसिक रूप से तो टूट चुके हैं, अब आर्थिक रूप से भी परेशान है। एक तरीके से देखा जाए तो किसान परिवार है, एक बैकबोन कही जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी परिणाम जारी कर दिया जाए। हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर जो है उनका सहयोग करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। जिस देश में पेपर होने से पहले लीक हो जाता है, जिस देश में बच्चे शिक्षा के लिए अपने परिणाम के लिए एक साल तक का इंतजार कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन अगर वो भविष्य ही सड़कों पर हो तो क्या कहा जाए। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, ये बच्चियां जो एग्ज़ाम देकर अपने परिणाम का इंतजार कर रही हैं। कहाँ से आई हो? हम यही लखनऊ मलियाबाद से हैं। क्या नाम है? नेहा नाम है हमारा। आपने भी पेपर दिया था, तो अभी 1 साल से इंतजार कर रही हैं। इस दौरान कोई और भर्ती परीक्षा की तैयारी की या फिर सिर्फ इसी का इंतजार? कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी टेंशन है कि हो सकता है मतलब इधर हो जाए हम लोग का, ना हो तो मतलब रिजल्ट दे दे। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग अदर वैकेंसी की तैयारी तो कर सकते हैं कम से कम। यही तो हमारी माननीय आयोग से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी करें, जिससे हम लोग की जो मेंटली प्रेशर है, टेंशन है, वो दूर हो सके हम लोग की। क्या नाम है? शिखा जी, अभी आपने हाथ में ये जो टेम्पलेट ले रखा है, इस पर लिखा है इस जीवन से हार चुके, अपने सपने मार चुके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम बस मैं यही कहना चाहती हूँ आयोग से कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, मतलब कोई पढ़ भी नहीं पा रहा है। अगली वैकेंसी उन्होंने दे दी, लेकिन अभी तक ये रिजल्ट नहीं जारी किया है। नहीं तो रिजल्ट आप लोग इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, कभी कोई संबंधित अधिकारी आया कि कब रिजल्ट जारी होगा, क्या कुछ आश्वासन मिला? मैम वो बस ये कहते हैं कि हम जल्द ही रिजल्ट जारी कर देंगे, बट कोई डेट नहीं फिक्स करते, ना कुछ बताते नहीं हैं। बट हम लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम लोग कोई रिजल्ट नहीं मिलता यहाँ आने का। तो जैसा कि अभी आप लोग न्याय का इंतजार कर रहे थे, परिणाम घोषित किया जाए, लेकिन अभी आपके एक सहयोगी अंदर गए और उन्होंने बताया कि अब आप लोगों को 15 जुलाई की डेट मिली है, यानी 15 जुलाई को आप लोगों के जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है मैम, क्योंकि अभी आयोग और पुरानी वैकेंसियों का था और वो कहा था कि 20 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट 20 मई तक नहीं आया। अभी एक्सरे टेक्नीशियन का है, काफ़ी दिनों से लड़के जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ना उसका कुछ रिजल्ट आया। फार्मासिस्ट का लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट उसका नहीं आया। बीपीओ वाले भी डीबी करवा के बैठे हैं, इधर 5500 जूनियर असिस्टेंट वाले वो भी डीबी करवा के बैठे हैं। एक ही लड़का हर वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर बाद में यही होगा जो उसमें से 3-4 वैकेंसियां हैं, जो बेटर होगा वही ज्वाइन करेगा, बाकी और सब वैकेंसियां छोड़ देगा वो सीटें। तो जिसको नेसेसरी थी जॉब की उसको वो जॉब नहीं मिली, जिसको नहीं नेसेसरी वो तो चारों, जब किसी का फाइनल नहीं हो रहा तो सब में डीबी करवा रहा है भाई ना। तो वही चीज़ मैं हम लोग काफ़ी दिनों से एकदम परेशान हो चुके हैं। ऑनलाइन यही था कि 14 अक्टूबर को रिजल्ट आए हुआ और अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि रिजल्ट, हमें तो नहीं लगता जो ये लोग बता रहे हैं कि 13 जुलाई तक मतलब जुलाई में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। बाकी देखिए क्या होता है। अधीनस्थ के ऊपर आज ही नहीं, अधीनस्थ अभी इतना नाकाम है कि 2015 का रिजल्ट अब जाके दे रहा है। अभी कल परसों में 2-2, 3-3 वैकेंसियों का 2015 का रिजल्ट आया। 10-10 साल 11-11 साल बीते जा रहे हैं, 15 का रिजल्ट अब आ रहा है। तो इसी आयोग से क्या उम्मीद किया जाए कि जुलाई में रिजल्ट आ ही जाएगा? तब तो ये हो गया ना, अभी आज से जून शुरू हुआ, यानी 1.5 महीने का समय आप लोगों को मिला है इंतजार का। और इस इंतजार का फल क्या होगा ये तो 15 जुलाई के बाद पता चलेगा कि फिर से डेट ही मिलेगी या रिजल्ट आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है डेट ही मिलेगा। मुझे तो आयोग से एकदम भरोसा नहीं है। और बस यही है कि अभी नई वैकेंसी 2700 हमारे AGTA का ही चल रहा है। सरकार जो है चुनाव है, इसी में रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए 25-25 रुपया फिर फॉर्म भरवा रही है और आगे जो है इसी से अपना चुनाव लड़ेगी, यही वास्तविकता। इसीलिए लड़कों को फंसा के रखे हैं। राम जाने आपसे बता रहे हैं, आदमी एकदम परेशान हो चुका है। 2700 नहीं आए, उसको लगता है हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। 100 वीडियो मतलब चैनल का वीडियो देखता है, फिर आदमी परेशान हो रहा है। बात यही है, लड़के एकदम एग्रीकल्चर के लड़के एकदम हताश निराश हो चुके हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। अगर आप ऑनलाइन डीबी करो, आपके पास तो सब चीज़ें, आप जब मन करे तब तुरंत वो करके दे दीजिए रिजल्ट। लेकिन इसके बाद भी आयोग जो है बार-बार डेट पे डेट दे रहा, और मुझे नहीं लगता कि जुलाई में आ जाएगा। बाकी भगवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मेरा नाम मनदीप शर्मा है, मैं बदायूं से आया हूँ। मैम जैसे आपने कहा कि 45 दिन का समय दिया गया है, सही है, लेकिन हमारे छात्रों ने एक चीज़ और कही कि अगर कोई 20 तारीख से पहले यहाँ पर आ गया तो आपका रिजल्ट जो है दिसंबर तक परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो मैं मानूंगा कि आयोग की एक दादागिरी है कि आयोग हम लोगों को
जो है झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। और आयोग देखिए, ये तालियों की गड़गड़ाहट है, इससे क्या लगता है बाकी छात्र संतुष्ट हैं? मैम होंगे संतुष्ट, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैम पुराने जो सचिव थे 1 महीना 45 दिन में रिजल्ट देने की बात कही थी। पुराने सचिव जी का ट्रांसफर हो गया है, नए सचिव आए हैं, ये अपनी और मनमानी कर रहे हैं। जब 45 दिन का पुराने सचिव हम लोगों को ज्ञापन दिए थे कि हाँ 45 दिन में रिजल्ट दे देंगे, तो 45 दिन जो 20 मई को हम लोगों को काहे रिजल्ट अभी तक नहीं आया? कैसे हम विश्वास कर? पुराने सचिव का भी तो अपना कुछ अवधा रहा होगा, 1 महीना 45 दिन में रिजल्ट देने के लिए कहते, क्यों नहीं दिए वो चीजों के लिए? सबसे ज्यादा है 13 जुलाई में आने का, कैसे हम मान लिया? वो भी तो आदमी ही थे, वो भी सचिव थे, वो भी तो कहते 1.5 महीने में रिजल्ट आएगा। इससे पहले आए थे तब इनका कहना था कि ये जो नई 2759 वैकेंसी आई है, इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 12 जून, उससे पहले आ जाएगा। ये इनका आश्वासन पिछली बार था, तो अब इन्होंने बोला है 30 जून तक। तो हम अपनी तरफ से 10 जुलाई छोड़िए, हम 15 जुलाई तक यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं अपनी बात पे अडिग रहेंगे और 15 जुलाई तक हमारा रिजल्ट दे देंगे। ठीक है। आपके सहयोगी कह रहे हैं इससे पहले भी जो सचिव थे उन्होंने कहा था 45 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन तब तो हुआ नहीं। उनका तो ट्रांसफर हो चुका है, अभी वो ये नए सचिव आए हैं, इन्होंने बोला है ठीक है कि हम आराम से आपको ये 30 जून तक रिजल्ट दे देंगे। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि अगर 30 जून के पहले अगर कोई आओगे तो हम दिसंबर तक भी रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब दादागिरी करेंगे? नहीं, ये इनका तरीका जो भी है ये यही करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला 30 जून तक अगर रिजल्ट कोई भी स्टूडेंट आएगा तो हम दिसंबर तक रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ 30 जून तो छोड़िए, यहाँ 15 जुलाई तक कोई नहीं आएगा। जो समय सीमा आप लोगों को दी गई है 45 दिन की, संतुष्ट हैं? जी, अब जो है संतुष्ट है। अब उसके अलावा हम लोग कुछ कर सकते नहीं। अब 15 जुलाई तक वेट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। काफी दूर दूर से आप लोग आते हैं, कोई बदायूं से, कोई प्रयागराज से, कोई अयोध्या से, कोई बांदा से। सोचिए इतनी दूर दूर से आप लोग आते हैं और डेट के नाम पर सिर्फ आपको यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सचिव से कि हाँ एक्सेप्ट करेंगे ही मैम, क्या करेंगे मैम? 15 जुलाई तक वेट करेंगे। सरकार में जो है अधिकतर हर चीज़ें जो है नाकाम हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो गया, इधर एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, इधर लेखपाल का पेपर लीक हो गया, हर चीज़। अभी ये जो है सीयूटी का पेपर हुआ, उसका भी पेपर लीक हो। क्या उम्मीद किया जा सकता है सरकार का? मुझे नहीं लगता सरकार जो अभी 13 जो भी डेट दिए हैं, हमें नहीं लगता है डेट आएगा। अगर वही होता तो वो भी सचिव थे, उनका 45 दिन का एक, जब आप कहे थे आपकी कुछ मर्यादा होती, आप जिस पद पर बैठे हैं उसका कुछ गरिमा होता है। ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका आदेश जो है वो नया सचिव पूरा नहीं कर सकता। वही मैम, वही चीजें है ना, इनको समझना चाहिए चीज, लेकिन यह को गुमराह करके रखे हुए हैं। बस मैंने यही बताया, जो अभी नई वैकेंसी आई है, फॉर्म उसका फिलिंग हो रहा है, वही फॉर्म फिल रेवेन्यू से आए हैं लगभग इकट्ठा करने के लिए कि आगे हम चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से ये चीजें नौटंकी कर रहे हैं, बाकी चुनाव की वजह से लेट कर रहे हैं बस, बाकी और लेट करने का कोई औचित्य नहीं होता। कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करके सरकार चुनाव लड़ना चाहती है? बिल्कुल, हमें तो यही लगता है भाई। 25-25 अगर इकट्ठा करके वो सोच रही है कि पैसा मिल जाएगा, तो सोच रही पूरा पैसा इसी में लगा देंगे, और लगाने के बाद जो आर्थिक उनको मिलेगा उसी के हिसाब से वो अपना चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग गुमराह करके रखे हैं, हम लोग 3 साल 4 साल से परेशान हैं इसी के लिए, और रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और रिजल्ट 4 लाख 5 लाख बच्चों का, हाई स्कूल इंटर लोगों को सबका आ जाता है, लेकिन हम लोग अभी 27 का रिजल्ट होगा तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। इसका हम लोगों स्टूडेंटों का रिजल्ट होगा तो जो है टाइम पे टाइम 14 अक्टूबर से लेके आज तक। आदमी सोचिए, एक लड़का जो ठीक ठाक नंबर वाला वो परेशान है जी, हरदम कटाप। हम खुद हैं, रोज कटापी वीडियो देख रहे हैं। किसका क्या किया जाए? आदमी क्या किया जाए? आप कुछ बताइए। हमारे 5 भाई गए अंदर, जिस तरह से गए हमारे 5 भाई, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया सचिव जी ने, मुझे लग रहा है कि 15 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अगर 15 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस ऑफ दैट नहीं आया फिर क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे, यही सड़क पर करेंगे, यही करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उतना समझ नहीं पाएंगे जितना बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरा सड़क उतर जाएंगे हम लोग। लेकिन जिस तरह से देखिए अभी 2027 का चुनाव एकदम नजदीक आ गया, अक्टूबर से जुलाई कम होता है, इतने दिन से अगर आपके ऊपर बीतेगी, जो आयोग ये लोग हैं ना, इनके ऊपर बीतेगा, तब पता चलेगा। एक लड़का, मजदूर किसान का लड़का, एक दिन काटना। हम लोग साला लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते हालत एकदम खराब हो गया मैम, सच में बता रहे हैं। किस उम्मीद से आगे पढ़ाई करें? 4 बजे उठ के आए यहाँ बिना खाए पिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज तो मौसम थोड़ा सही है, नहीं तो हम लोग यहाँ बेहोश हो जाते 4-6 लोग। उसका जिम्मेदारी कोई किसी की नहीं है। देखिए, पीएससी तैनात की गई है इस देश में, छात्र आंदोलन करे, कोई भी आंदोलन हो, सर्वप्रथम पीएससी तैनात की जाती है। आप लोगों के लिए क्या मतलब, ऐसा क्या कर देते हैं कि पीएससी तैनात करनी पड़ती है? इसीलिए सबसे ज़्यादा पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, कोई बोल ना पाए, दबा दिया जाए।
मतलब मानते हैं सरकार ने भर्ती तो करी है? नहीं नहीं, भर्ती की है केवल पुलिस में। अब फिर पुलिस की भर्ती लीक हुआ है, अभी पेपर लीक हुआ है और जो भी टीचर और जो कोचिंग वाले आवाज उठाए हैं ये लोग उनको अरेस्ट कर दिए हैं और फिर पहला नंबर भी सील कर दिए। ये कौन सी बात है? सरकार की मंशा है कोई जो आवाज उठाए उसको दबा दिया जाए? दादागिरी सरकार कर रही। बस हम लोग 2 साल से परेशान इस वैकेंसी के लिए। 2023 से हम लोग अभी तक पूरा जान निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी देखिए 2027 का चुनाव है, छात्रों की नाराजगी जो है वो सरकार को भारी पड़ सकती है, तो शायद इसलिए आप लोगों का युवा को परेशान करेंगे, युवा को परेशान करेंगे तो परिवर्तन होगा 27 में फिक्स है। ये सोचते हो कि किसी कैटेगरी से हमें फायदा मिल जाए तो किसी कोई कैटेगरी वाला नहीं खुश है, चाहे जनरल ले लो, ओबीसी ले लो, एससी ले लो, एसटी, सब लोग सरकार के असंतुष्ट है। क्योंकि लड़का अगर तैयारी कर रहा है तो तैयारी लड़का मतलब चाहे जिस पृष्ठभूमि उसको अपना फायदा दिखाई देता है, फायदा हम लोगों का यही है कि रिजल्ट हम लोगों को या और जो चीजें हो रही सही से हो, पेपर लीक ना हो। 2027 में इनको हम लोग दिखा देंगे अपना ताकत क्या है। युवा परेशान करे, बस सरकार से ही हम कहना चाहते हैं अगर युवा अगर चाहेगा तो सरकार बदल देगी, फिक्स है 27 में इनका परिवर्तन हो जाएगा। जिधर एक ही सिस्टम है, एक ही लाइन है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। सही सीन यही है। आओ अब की 2027 में उनको हम बता देंगे कि सरकार कैसे चलाया जाता है, सत्तम कौन बैठता है और सत्यम कौन नहीं बैठता है। सही चीज ये है, युवा जिस तरफ चलेंगे। इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि 27 में आप लोग सत्ता पलटने की कोशिश करेंगे। अब यही तो होगा जब न्याय पलट देंगे, परेशान करेंगे तो पलट देंगे सरकार। मांगे नहीं पूरी होंगी मैम तो ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। हम लोगों का केवल ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट जारी कीजिए, हमारी भर्ती कर दीजिए कंप्लीट, बस इसके अलावा हमारे लोग कोई मांग ही नहीं है और वो भी नहीं कर रहे हैं सही से। ये भी नहीं है कि हम जो है जल्दी में है, इतना दिन हो गया। मेन चीज है 13 जुलाई 1 साल पूरा होने वाला। हम लोग ये नहीं है कि आज पेपर हुआ कल रिजल्ट के मांग लेगा। 13 जुलाई 1 साल पूरा हो गया है। फॉर्म भरे 2 साल हो गया, फॉर्म भरे 2 साल हो, 31 जुलाई लास्ट डेट था फॉर्म का। तो इतना जो है मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हैं। ये बताइए यार, 3446 फाइनल नहीं किए, 2759 दे दिए, उसका चालू हो गया फॉर्म ना, उसका चालू हो गया है और इसको आप फाइनल नहीं कर रहे हैं। तो पैसा इकट्ठा वाला मामला है, वही सिस्टम है पूरा। कम से कम उधर आप क्लियर अगर कर देते तो इधर जिस लड़के का सिलेक्शन हो जाए उसी पोस्ट पे क्यों डालता वो फॉर्म? नहीं डालेगा, नहीं अप्लाई करेगा। मैम आप ये सोचिए ये ऑनलाइन डीवी कराए तो हम लोगों को खुशी हुई कि जल्दी रिजल्ट जारी करेंगे। मेरा 6 अप्रैल से 6 मार्च से 5 अप्रैल तक चला। कम से कम ये अगर चाहते तो 2 महीने में रिजल्ट दे सकते थे, लेकिन अब जुलाई बोल दिए। अब हम लोग वही लास्ट डेट मान के चल रहे हैं, उसके बाद बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आंदोलन से आप लोग आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं एक तरह से, लेकिन क्या आंदोलन भी काम करता है? अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो आप लोग भी देख रहे हैं वो भर्तियां कब से पेंडिंग चली आ रही है, लेकिन आज तक उसकी भर्ती नहीं हो पाई। बात ही मत पूछिए, क्योंकि देखिए हम लोग एक परिवार के मेंबर हैं, सरकार को हम परिवार मानते हैं, हम लोग पूरा परिवार के हैं। अगर कोई गलती होती है तो मुखिया को ही गाली दिया जाता है, मुखिया पे ही दोष दिया जाता है। अगर कोई भी पॉजिटिव थिंग होती है तो सरकार उसे क्रेडिट देती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन कोई निगेटिव भी होता है तो हम लोग उसी को दोष ठहराएंगे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हम लोग उसके अंदर आयोग से मांग करते हैं कि आप हमारे खिलाफ क्यों इतना जा रहे हैं। 23 हो गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया, 2021 के जो एग्जाम कैलेंडर था उसमें AGTA की भर्ती आई थी 2500 पदों के लिए, और उसके बाद ये 2026 आ गया, 5 साल हो गया। ये कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए, शादी विवाह का डेट आ गया, कुछ भी, लेकिन आयोग हमारी नौकरी के खिलाफ कुछ भी, सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो हम लोग किसके खिलाफ बोलेंगे? आयोग धरना देने के लिए आए हैं, हमारे हिसाब से होगा तो हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। आयोग का भी हम लोग समझ आया कर रहे हैं, अपना भी समझ आया कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव थिंग में हम लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग यही दर ठोकर खा रहे हैं यहाँ पे, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। यही आए हैं मैम, यही गुजारिश। नहीं, कहते हैं युवाओं की नाराजगी हमेशा सरकार को भारी पड़ी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब 2022 का चुनाव था उस समय पर ये लग रहा था कि इन लोगों को नाराज करके सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी आप लोग भी नाराज हैं, कई जगह प्रदर्शन होते हैं, सारे छात्र, जितने भी छात्र जो परीक्षा देते हैं या पेपर लीक हो जाता है, बहुत से मामलों में प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन अंत का जो निष्कर्ष निकलता है वो तो आप सभी जानते हैं। सब जानते हैं, लेकिन क्या है, यही केवल स्टूडेंट का फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट का फैक्टर बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन सरकार बनाने में केवल स्टूडेंट का फैक्टर नहीं पड़ेगा, क्यों आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसमें गांव में जितने भी ग्रांट दिया गया, 17,000 भर्ती का झूठ का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो कि आज तक पता नहीं चला कि जो है
है सतीश द्विवेदी जी जो है शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 17,000 भर्ती के लिए उन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला था, उसका आज तक पता नहीं है। तो बच्चे अपना लग गए, उन्हें लगा कि हाँ हो सकता है सरकार 17,000 पद पे ही जो है नई भर्ती कर देगी, तो हम लोग तो अपना पढ़ाई में लग गए। यहाँ हम लोग को आना अच्छा नहीं लगता, आयोग का मुँह बहुत अच्छा नहीं है कि हम लोग उसका मुँह देखने यहाँ पे प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर से आके जो है यहाँ जो है आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करें, खून पसीना लगाएं, अपना गर्मी में बिना खाए पिए सुबह कैसे चला है, कोई किसी का कुछ नहीं भरोसा है। अच्छा, एक बात और आप लोगों से थोड़ा हम पर्सनल जानना चाहते हैं। आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मतलब परीक्षा दे दी, पढ़ाई करके परीक्षा दी और परीक्षा का परिणाम ही नहीं आया, उसके बाद में फिर एक परिवार की उम्मीदें होती हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करेगा, घर वालों की उम्मीदें बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ हमारे समाज में कहा जाता है बेटा सरकारी नौकर है, इसलिए उसकी शादी विवाह का भी बड़ा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सबसे कभी आप लोग प्रभावित होते हैं? जी बिल्कुल प्रभावित होती हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरा पड़ोसी जो है इस बात के लिए जो है चिंतित है, हर वक्त हम लोगों से पूछता रहता है क्या हुआ बेटा तुम्हारा अभी रिजल्ट नहीं आया क्या। अब अंदर से हम लोगों को इतनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को जो है आपके सामने क्या ही व्यक्त किया जाए। वो पीड़ा मतलब एक बेरोजगार व्यक्ति जो पढ़ रहा है वही समझ सकता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैम, मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ है, 2023 तक मैं यहाँ पे तैयारी किया हूँ, फिर मैं एग्ज़ाम 24-25 में हुआ है, उसके बाद मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अगल बगल वाले सब पूछने में लगे हैं कि क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, पढ़ते लिखते नहीं हो, क्या नहीं करते हो। मानसिक प्रेशर परिवार तो मान लीजिए समझ जाएगा, लेकिन अगल बगल जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो नहीं समझ पाते हैं, ना हम लोग उनको समझा पाते हैं। तो एक उधर का प्रेशर है, एक इकोनॉमिकल प्रेशर है, एक जो है पॉलिटिकल प्रेशर है, चारों तरफ से प्रेशर हमारे ऊपर ही आता है और इस छात्र का मनोदशा केवल छात्र ही समझ सकता है। इसके अलावा ये आयोग की बस की बात नहीं है। ये लोग हमको लगता है कि भूसा बेच के सब नौकरी पा गए हैं, सब यही ना बोलेंगे मैम, उसके अलावा क्या बोलेंगे। हालांकि ये बहुत आपकी नाराजगी जायज़ भी है क्योंकि अगर तारीख पे तारीख मिलती है, ये तो कोर्ट वाला मामला हो गया, तारीख पे तारीख। हाँ यही मामला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब मान लीजिए ये तो शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन कोई इसी में उग्र विद्यार्थी है, कुछ भी कर सकता है, उसको भी भारी पड़ सकता है, हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये है कि अपना शांतिपूर्ण जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। मैम भाई साहब, आप 69,000 शिक्षक भर्ती पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहना चाहते थे कि सरकार ये मानती थी कि मुझसे गलती हुई है, अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं किए। वो लोग 4 साल से यहाँ धूप में खड़े होकर, अभी देखें एक वीडियो भी वहाँ उनके सामने जो शिक्षा मंत्री हैं उनके सामने आवास के सामने खड़े होकर सब लोग ऐसे पैदल जा रहे थे, मतलब लेट कर। तो कितनी दरिंदगी इनके अंदर भरी पड़ी है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं सरकार। कोई बोलता भी है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है।